नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों। यूजीसी नेट योग प्रश्न पत्र 3 नवंबर 2017 का भाग आज हम 3 पढ़ रहे हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न ये है कि चित्त में क्या क्या शामिल है। चित्त में क्या क्या शामिल है। अब पहले ध्यान रखना है चित्त में कितने जो तत्व रहते हैं। अब चित्त स्वयं तत्व है और पुरुष प्रकृति के बाद प्रकृति से महत यानी चित्त वहाँ पर निकलता है। तो चित्त के अंदर 3 का समावेश है। किन किन का? पहले देखें, चित्त के अंदर मन भी है, बुद्धि भी है और अहंकार भी है। प्राण चित्त का अंदर नहीं निवास करता। और यहाँ प्रश्न है चित्त में क्या क्या शामिल है। तो ये तीनों शामिल है। इसके अतिरिक्त एक और होता है जिसे हम कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण भी चित्त में विराजमान रहता है। मन, बुद्धि, अहंकार और अंतःकरण ये चित्त में रहता है और चित्त इनमें सबसे सूक्ष्म होता है। ये बात ध्यान रहे। और महर्षि पतंजलि ने योगश चित्तवृत्ति निरोध है, वहाँ जो बात चित्त का जो अर्थ लिया है वो मन के संबंध में अर्थ लिया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आज का ये है, गोमुखासन निम्न में से मुख्यतः किन में लाभप्रद होता है। गोमुखासन आप जानते हैं तो सामाजिक कार्यों में लिप्तता मतलब उसमें आपको एक संलग्नता, लिप्तता नहीं रखता। ये तो बिल्कुल इसमें गलत हो गया। राग द्वेष से रहित करता है, बिल्कुल सही है। जो कोई भी आसन है, ऐसे आसन जो आपको सात्विकता को बढ़ाने के कार्य करते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखा करें। यदि सात्विकता के विरुद्ध यानी राजसिक प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति यदि कोई आसन का परिणाम होता तो आसन किए ही नहीं जाते। तो आप ये ध्यान रखिए, सात्विक प्रकृति के जो गुण होते हैं वही आसनों के परिणाम होते हैं। इंद्रिय विषयों से विमुक्ता, ये बिल्कुल सही है कि इंद्रिय के जो विषय होते हैं उनसे विमुक्तता यानी उनसे दूर हट करके, यहाँ संलिप्तता कहा तो लिप्तता नहीं है, सुख की इच्छा नहीं कराता, ये यहाँ पर समत्व भाव लेकर आता है। तो योग जब सिद्ध होता है तो आप देखते हैं प्रयतन शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, और फिर उसका परिणाम है ततो द्वंद्वान अभिघात। तो आप इनको भी एक बार साधन पाद में देख लीजिएगा, अष्टांग योग में वर्णन इनका मिलता है। अगला प्रश्न है, योग वशिष्ठ के अनुसार व्याधि यानी रोग के कारण बताने हैं। कौन कौन से कारण है व्याधि के, ये आपको देखना है। इससे पहले आप देखिए, योग वशिष्ठ जो है, योग वशिष्ठ ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें रामचंद्र जी और वशिष्ठ मुनि का परस्पर संवाद है। यहाँ इन्होंने आदि और व्याधि 2 प्रकार के रोगों को लेकर के उन्होंने खूब व्याख्या की है और इनसे छुटकारा कैसे मिलता है वहाँ ज्ञान के माध्यम से अद्वैत यहाँ पर विस्तार से बताया है। हम बात करते हैं पहले, क्योंकि जब व्याधि आती है तो व्याधि 2 प्रकार के, एक आदिज व्याधि, एक है अनादिज व्याधि। जो आदि व्याधि होती है इसी के 2 भाग हैं। यहाँ तो खाली सीधा डायरेक्ट पूछ लिया कि व्याधि क्या है, ठीक है, पर हमें दोनों को ध्यान रखना है। जो व्याधि है चाहे वो आदिज का मतलब होता है, आदिज लिख लेना आपने, आदि है एक तो, और दूसरा है कि आपका उसका नाम ही अनादिज है जो आदि नहीं है। आदि व्याधि के 2 भेद हैं। इसके कितने भेद? आदि के 2 भेद, एक तो होता है सार, एक है सामान्य। सार उन्हें कहते हैं जो जन्मजात से या देवताओं के पितृशाप से या वांशिक जो रोग लेकर जो पैदा होता है वो सार में अंतर्गत आते हैं। और सामान्य रोग, इसका दूसरा भाग जो आदि का है सामान्य वो रोग होते हैं जिनमें मानसिक मन की विकृति के कारण जो पैदा होते हैं रोग, चाहे आपका उसमें मन की विकृति से आपका चाहे शुगर हो रहा है, आपका बीपी हो रहा है, चाहे आपका कोई भी इस तरह से रोग लगता है, हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहे हैं आपके, है ना, चाहे वो सब आपके कहलाएंगे सामान्य रोगों में आएंगे, जितने भी आप बीमारियां देखते हैं। और दूसरा आता है अनादिज यानी व्याधि।
यहाँ बात हो रही है अनादिज रोग की यानी व्याधि की। व्याधि रोग वो रोग होते हैं जिनमें पंच महाभूतों से, 5 एलिमेंट्स से, यानी आप पृथ्वी से गिर के चोट लग जाना, पानी से गल जाना, अग्नि से जल जाना, है ना, और जीव जंतुओं के जन्य रोग जो होते हैं, यानी किसी सांप बिच्छू ने काट दिया, या कोई ऐसे कालरा रोग जो होता है आपका, यानी कोई कृमि का रोग हो रहा है, किसी मच्छर काटने से डेंगू मलेरिया हो रहा है, तो ऐसे रोग जो आपको प्रभावित करते हैं। अब इसमें आपका आता है एक तो पहले राग द्वेष वाले, ज्ञान का अभाव, ये वाले दोनों नहीं है कारण, क्योंकि ये आदिज हैं। राग और द्वेष जो है मन से विकृत से रोग होते हैं, पर यहाँ पर आता है ये दोनों कफ और पित्त का असंतुलन। कफ पित्त जो है आपके खान पान से संबंधित है, और शुद्ध जो आहार है, अशुद्ध या अशुद्ध लिखा है, अशुद्ध आहार करेंगे तो भी आपका रोग लगते हैं, इसलिए ये व्याधि के कारण बनते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। अगला ही प्रश्न, क्योंकि हर बार ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसको अलग अलग बताने की कोशिश की है। और आप देखेंगे 17 में तो 2 बार प्रश्न आया एक ही प्रश्न में से। अब यहाँ पर आदि के कारण पूछ लिया, कंटिन्यू आया है, तो हमने जान ही लिया था आदि तो मन से संबंधित रोग होते हैं। अब यहाँ कफ और पित्त जो है ये आपका व्याधि है, ये हो नहीं सकता। अशुद्ध आहार दोबारा से आगे देखो, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या, राग और द्वेष, राग द्वेष से जनित जो रोग होते हैं वो आदिज होते हैं, और इच्छा पूर्ति न होना वह क्या कहलाता है, आदिज रोग है। आपको ध्यान हो तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गीता, आप श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का जो आप अध्याय में 62 श्लोक है, और फिर 63 नंबर का जो श्लोक है उसे आप देखिए, वहाँ आता है विषय जो होता है, विषय के जब चिंतन करते हैं तो हमें क्या होता है, आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होने से मूढ़ भाव आता है, मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाती है, स्मृति भ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाश से अपनी इच्छा से व्यक्ति गिर जाता है। ये सारा का सारा जो इच्छा जो पूर्ति न होने, कामना जो चलती है, ये आपके विषय के चिंतन में यानी राग और द्वेष से जनित रोग होता है। ये इस तरह से ध्यान रखना है आदिश के बारे में। अगला जो परिणाम है वह ये है, भगवत गीता के अनुसार किस प्रकार के कर्म बंधन का कारण नहीं है। ऐसे कौन से कर्म हैं जो बंधन का कारण नहीं है। आपने पहले ध्यान रखना, श्रीमद् भगवत गीता में 3 तरह के जो कर्म बताए हैं, जिसमें आपका एक तो होता है कर्म, एक होता है अकर्म, और तीसरा है विकर्म, है ना। जो एक कर्म है, अकर्म है और विकर्म है, ये जो कर्म है, और इसके अतिरिक्त होता है सकाम कर्म है या निष्काम कर्म है, यज्ञ कर्म है, ये बताए गए हैं। तो पहले तो कर्म देखें, कर्म तो वो कहलाएंगे जिसमें आपका एक ध्यान रखना है भाव, भाव जो शब्द है, भाव यानी आपका एक विचार जो है, विचार जब उठते हैं, विचार यानी हृदय आपका भाव जब जुड़ता है तो वो कर्म जो होता है बंधन का कारण बनता है, जिसमें भाव होता है या जिसमें मन यानी मन का संकल्प जुड़ा रहता है, जिसमें मन का क्या जुड़ा रहता है, संकल्प जुड़ा रहता है, वो कर्म क्या कहलाएगा, वो कर्म कहलाएगा, यानी बंधन का कारण बनता है। अकर्म वह है जिसमें आपका मन भाव जो है संकल्प नहीं जुड़ा रहता, तो वो संकल्प जुड़ा नहीं होता तो वो व्यक्ति उस काम तो करता है पर उसका परिणाम की इच्छा नहीं करता। जैसे हम देखते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये दूसरे अध्याय का 47वां नंबर श्लोक है। इसमें कर्म करता है पर फल की इच्छा नहीं करता तो अकर्म हो जाता है, वो अकर्मण्य हो जाता है। अगला ही आता है कि विकर्म, विकर्म वो कर्म होते हैं जो बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध कर्म होते हैं, जिसे हम निषिद्ध कर्म कहा गया है, तो वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो सकाम जिसमें का है कामना सहित, ठीक है, तो कामना जिसमें रहे ये बंधन का कारण नहीं है, ऐसा पूछा। सकाम जिसमें कामना रहती है वो तो बंधन का कारण है। सामाजिक कर्म भी बंधन का कारण है, ध्यान रखना। अब निष्काम कर्म आया, जिसमें कोई भी कर्म जब आप करते हैं जिसमें फल की इच्छा ना हो, वो निष्काम कर्म कहलाता है।
ईश्वर को अर्पित कर्म जो होता है वो भी कर्म निष्काम यानी बंधन का कार्य नहीं होता। ईश्वर को ही कर्ता मानकर आप उसके माध्यम बन जाएं तो वो जो करता है वही उसका श्रेय ले, तो आप अपना श्रेय न माने तो ऐसा कर्म भी बंधन का कारण नहीं बनता। तो आप देखेंगे योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। वहाँ ये आता है एक तो दूसरे अध्याय का 48 नंबर का, और अगला है श्लोक आता है बुद्धि युक्तो जहातीये उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। इस तरह से इन श्लोकों में बार बार निष्काम कर्म की बातें कही गई हैं। अगला प्रश्न है कि पतंजलि के अनुसार काम में काय संपत्त, ये काय संपत्त क्या है? आपको ध्यान रखना है, काय बोलते हैं शरीर को। शरीर की जो संपदाएं हैं, पातंजलि योग दर्शन में शरीर की 4 प्रकार की संपदाएं बताएं, इस बात का ध्यान रखना है। और पातंजलि योग सूत्र में तीसरे अध्याय का यदि आप यानी वहाँ पर केवल्य जो विभूति पाद का 46 नंबर का आप श्लोक देखेंगे, सूत्र देखेंगे, तो वहाँ आता है रूप लावण्य बल वज्र संगत्वानि काय संपत। वहाँ पर रूप है, रूप का मतलब आपका मनोहर जो सुंदर काया जो है ना रूप है, वह आपका रूप है, एक तो ये बिल्कुल इसमें शामिल है। और लावण्य, लावण्य रूप आपका, और रूप लावण्य आपका, इसमें सुंदर काया, ये लावण्य का अर्थ आता है सुंदर काया रूप है आपका। और बल, बलशाली काया है ना, बल आया। वज्र, वज्र मतलब होता है वज्र संगत्वानि, वज्र, वज्र मतलब कठोर सुदृढ़, और संगत्वानि होता है कि आपका वहाँ पर एक गठीला, एक जुड़ा हुआ ऐसा सुसंगठित जो शरीर होता है तो उसको बोलते हैं संगत्वानि काय संपदा। ये तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, स्वस्थ और लचीला नहीं कहता, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो इस तरह से काय संपद 4 प्रकार की होती है, शरीर की ये संपदाएँ हैं, और ये पातंजलि योग दर्शन सूत्र के तीसरे अध्याय 46 सूत्र में इसकी व्याख्या में मिलती है। अगला सूत्र है आपका यानी प्रश्न है योग सूत्र के अनुसार आसन सिद्धि प्राप्ति की विधियां। अब आसन की सिद्धियों की बात करें तो पहले एक स्मरण रखना है कि पातंजलि योग दर्शन सूत्र में आसनों की जो व्याख्या है कहाँ मिलती है, कौन से पाद में है। तो क्योंकि 4 पाद हैं पातंजलि योग दर्शन सूत्र के, तो पहला आपका समाधि है, फिर आपका साधन है, फिर आपका विभूति, फिर कैवल्य। साधन पाद में अष्टांग योग की चर्चा की गई है, साधन पाद में अष्टांग योग की चर्चा की गई है। और आसन के मात्र 3 ही सूत्र है उसके अंदर। कितने सूत्र हैं? 3। वहाँ एक आसन विशेष का नाम उसमें नहीं बताया गया। पहला ही सूत्र आता है स्थिर सुखम आसनम, यानी ये दूसरे अध्याय का 46 नंबर सूत्र है। और 46, 47 और 48 यानी ये संख्या 3 सूत्रों की है। स्थिर सुखम आसनम, और आसन जब स्थिर होता है उसको आसन कहते हैं सुखपूर्वक। और प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम कहा, जब उसमें प्रयत्न है, यहाँ पूछा सिद्धि कब होगी, ये प्रश्न है यहाँ पर। जब प्रयत्न शैथिल्य यानी आप जो आसन लगाने का जो एक कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, वो शिथिल हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, उसमें कोई आपका यत्न न लगे, तो वो एक सिद्धि का कारण माना जाता है। ऐसी आपकी अवस्था सहज अवस्था बने। दूसरा है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। अनंत समापत्ति क्या है? अनंत बोलते हैं आकाश, यानी आकाश का रूप विराट जो है ईश्वर का प्रतीक माना है। तो इस ईश्वर का जो ध्येय में आप जो ध्यान लगा रहे हैं आसन करते समय, उसके साथ आपका एक रूपता बन जाए, आपका अपने घुटनों पर, कमर पर वहाँ ध्यान न जाए, इतना सिद्ध हो जाए कि आप अपने लक्ष्य में तत्पर एकाग्रचित हो, तो आसन आपका सिद्ध कहलाएगा। प्राणायाम ये अष्टांग योग का भाग है, पर आसन का डेफिनेशन ये प्रत्याहार अलग है। और ये दोनों जो हैं प्रयत्न शैथिल्य समापत्तिभ्याम, दूसरे अध्याय का 47 नंबर सूत्र में ये व्याख्या मिलती है। जब ये सिद्ध होते हैं तो उसके बाद फल मिलता है, ततो द्वंद्वान अभिघात है। तब हमारे कोई भी द्वंद्व व्यक्ति को, साधक को बाधित नहीं कर सकते, घात नहीं पहुंचा सकते। सर्दी गर्मी धूप प्यास कुछ भी हो तो वह बिल्कुल स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है क्रिया योग के लाभ। अब क्रिया योग क्या है?
ये भी पातंजल योग दर्शन सूत्र से संबंधित ये प्रश्न है। और ये तीसरा यानी विभूति पाद का ये नहीं है, यानी ये साधन पाद का पहला ही देखें तो पहला सूत्र आता है और दूसरे सूत्र के अंदर उस क्रिया योग का प्रयोजन भी बता दिया, क्या लाभ मिलेगा। पहले में तो कहा तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का नाम क्या है, क्रिया योग। फिर आगे ही कहा उन्होंने समाधि भावनार्थ है क्लेश तनुकरणार्थश्च, ये दूसरे सूत्र में कहा समाधि की भावना समाधि अवस्था की प्राप्ति के लिए और क्लेश तनुकरणार्थश्च और क्लेशों की निवृत्ति करने के लिए ये क्रिया योग का अभ्यास किया जाता है। केवल्य के लिए नहीं, यहाँ पर वो तो बाद में सिद्ध होगा, कर्म की कुशलता के लिए नहीं करते, ये गलत है। क्लेश जो हैं आपके पंच क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, जो आपके पंच क्लेश उनको से निवृत्ति के लिए उनसे छुटकारा कैसे मिले और समाधि की अवस्था को कैसे प्राप्त कर सके, इसके लिए ये क्रिया योग का अभ्यास किया जाता है। अगला प्रश्न है हठ योग प्रदीपिका के अनुसार नेति कर्म। ये नेति कर्म आप जानते हैं षट कर्म है। धोतिर्बस्तिस्था नेतिर लौलकी त्राटकम तथा कपाल भातिश्चेतानि षटकर्माणि प्रचक्षते, जिसमें आपका पहले आता है कपाल भात। आपका सबसे पहले हम देखें तो कौन सा कपाल भाती है, आपके त्राटक है, आपकी नेति है, धोती है, आपका नौली है, बस्ती है, ये षट कर्म जो हैं इनमें से नेति कर्म के लाभ बताना है। नेति कर्म की बात करें तो हठ योग प्रदीपिका के अनुसार यहाँ पूछा है, केरन संहिता के अनुसार नहीं पूछा। तो हठ योग प्रदीपिका में 4 उपदेश हैं, 4 अध्याय हैं और 4 अध्याय में दूसरा जो अध्याय है उसका 30 नंबर का जो आप श्लोक देखेंगे तो वहाँ मिलेगा कपाल शोधिनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी जत्रूर्ध्वजातरोगंधम नेतिराशु निहंती च। अर्थात कपाल शोधनी के लिए नेति का अभ्यास क्या लाभ क्या है, कपाल शोधन करता है 1 नंबर, और चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी और दिव्य दृष्टि को भी प्राप्त कराता है, और जत्रूर्ध्व रोंधम, जत्रु जो आपकी ये स्कैपुला है यानी आपका ये कॉलर बोन का जो ऊपर का कंधों के पास जो आपका गर्दन के पास जो है उसका जत्रु, उसके ऊपर के रोगों कंधों के रोग हैं, आपका थायराइड जैसा रोग है, उनको भी ये ठीक करता है। ये अग्नि संदीपन का कार्य नहीं करता, ये नौली का कार्य है, इसलिए ये 3 ऑप्शन नेति के बिल्कुल सही हैं। आज का अंतिम प्रश्न ये है योग के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को कैवल्य शब्द का वर्णन मिलता है। इन 4 ग्रंथों में से कैवल्य शब्द का जो हमें मिलता है, विवरण मिलता है, किन ग्रंथों में है। पहले है हठ रत्नावली, ये बिल्कुल सही है। हठ रत्नावली में हमें मिलता है। हठ रत्नावली के 4 अध्याय हैं और ये श्रीनिवास योगी जी द्वारा रचित ग्रंथ है और इसमें आता है कि अपान वायु को ऊपर खींचकर क्या करना, अपान जो वायु है उसको ऊपर खींचकर प्राण को सुषुम्ना में गति करता है, प्राण सुषुम्ना में गति करता हुआ ब्रह्मरंध्र में स्थापित होगा, तब राजयोग होगा, यानी कैवल्य प्राप्त होगा। ये बात ध्यान रखना। ये वहाँ पर एक तरीके से श्लोक भी मुझे ध्यान नहीं आया, पर यहाँ उसका अर्थ ये स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा आता है पातंजल योग सूत्र में 4 पाद है, उसमें 34 जो पाद है तो वो तो बिल्कुल वहाँ स्पष्ट ही कह दिया, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अंदर नहीं है, तो गहरण संहिता में नहीं है। ये 2 ऑप्शन बिल्कुल इसमें गलत हैं और हठ रत्नावली पतंजलि योग सूत्र बिल्कुल सही है। और जैसा वीडियो आपको कैसा लगता है वो बताया करें और वीडियो को शेयर करें। अभी चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, उसको प्लीज़ कीजिए और बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि आने वाली वीडियो आपको शीघ्रता से मिल सके। समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।